हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बेसिक टॉपिक वृत्त से संबंधित, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, त्रिज्या और वृत्त का व्यास, इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। शुरुआत करते हैं इसका। सबसे पहले हमने एक यहाँ पे फिगर बनाया जिसका नाम वृत्त है। वृत्त में जिस बिंदु से ये घेरा जो गोला खींचा गया है, इस बिंदु का नाम है केंद्र, और इसी के चारों तरफ ये परिधि खींची गई है। तो बाबू यहाँ से अगर केंद्र से लेकर ये एक परिधि से मिलाते हैं तो इसका नाम है त्रिज्या। ऐसा त्रिज्या देखा जाए तो वृत्त में अनेकों त्रिज्याएं खींची जा सकती है, और वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। त्रिज्या का इंग्लिश रेडियस होता है, व्यास का इंग्लिश डायमीटर होता है, परिधि का इंग्लिश सर्कमफ्रेंस होता है, और क्षेत्रफल का इंग्लिश एरिया होता है बाबू। तो ये तो हमारा बेसिक था। एक निश्चित बिंदु से खींची गई गोलाकार आकृति वृत्त कहलाती है, और वृत्त का केंद्र से लेकर परिधि तक जो मिलाया जाएगा वो त्रिज्या होता है। अगर हम एक परिधि से दूसरे परिधि तक केंद्र होते हुए ले जाए तो इसका नाम हो जाएगा व्यास। इसका नाम हो जाएगा व्यास। तो बाबू ये हमारा जो गोल आकृति है ये हमारा वृत्त है, और वृत्त को इंग्लिश में सर्कल कहा जाता है। वृत्त में त्रिज्या होता है जिसको रेडियस कहा जाता है, वृत्त में व्यास होता है जिसे डायमीटर कहा जाता है। वृत्त की परिधि अगर निकालना है तो सर्कमफ्रेंस, जिसको सी से निरूपित किया जाता है। क्षेत्रफल के लिए एरिया, क्षेत्रफल का इंग्लिश हो गया एरिया। अब इस पे अगर हम देखें, बात करें फार्मूला की, तो हमारा पहला फार्मूला होगा, अगर वृत्त की त्रिज्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो फार्मूला होगा व्यास बटा 2। इसके लिए फार्मूला होगा व्यास बटा 2। इसको सिंपल में हम ये भी लिख सकते हैं, r बराबर d/2। r बराबर d/2। दूसरा इसका फार्मूला अगर हमको व्यास निकालना है तो हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना त्रिज्या। अब व्यास को हम d लिख सकते हैं, 2 गुना r, ये भी फार्मूला। तो हमारा व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या हो गया, और वृत्त की त्रिज्या निकालना था, व्यास बटा 2 हो गया। तीसरा फार्मूला है कि वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि अगर निकालना है तो फार्मूला होता है 2πr। परिधि को c से निरूपित करते हैं तो c बराबर 2πr भी इसको लिख सकते हैं। अगर वृत्त की परिधि निकालना है, व्यास दिया हुआ है, तो एक और फार्मूला होता है वृत्त की परिधि बराबर πd। ये फार्मूला उस कंडीशन में अप्लाई किया जाता है जब वृत्त का व्यास दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो? व्यास। अगर व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल के इससे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट बनाना है तो इस फार्मूला से भी हम बना सकते हैं। इसको हम c बराबर πd भी लिख सकते हैं। अब लास्ट में आया वृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है πr²। हमारे पास टोटल ये फार्मूला हुआ कि वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो व्यास में 2 से भाग कर देंगे, व्यास में 2 से। अगर हमको व्यास निकालना है तो 2 में त्रिज्या से गुना कर देंगे। अगर परिधि निकालना है तो फार्मूला होता है 2πr। अगर परिधि निकालना है तो एक और फार्मूला होता है πd। कब लगेगा? जब हमको डायरेक्ट व्यास दिया है तो डायरेक्ट इस फार्मूला पर भी लगा सकते हैं। अगर हम r निकाल कर बनाए तो 2πr पर भी इसको बना सकते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया πr²। और इंग्लिश में बात करें तो r बराबर d/2, d बराबर 2 × r, c बराबर 2πr, c बराबर πd, और एरिया बराबर πr²। अब आगे कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला में दिया है कि r का मान 7 है। तो इससे पहले एक और चीज़ बता दें हम कि अगर पाई एक टर्म आया है तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका वैल्यू माना गया है। पाई को हम 22/7 भी मान सकते हैं या 3.14 भी मान सकते हैं। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में दिया रहता है कि पाई का वैल्यू 3.14 लेकर बनाना है, तो वहाँ इसका यूज करेंगे। अगर नहीं दिया है तो हम 22/7 का यूज करेंगे। क्वेश्चन है बाबू कि त्रिज्या दिया हुआ है 7 और हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो फार्मूला हो गया πr²। तो पाई के जगह पर 22/7, r² है मतलब 7 का स्क्वायर। तो हो गया बाबू 22/7, और 7 का स्क्वायर है तो 7 को 2 बार। तो इसमें हम
7 से 7 को काट देंगे तो 22 में गुना होगा तो 22 होते 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कुछ नहीं है। आर का मान 7 दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर तो 22/7, आर के जगह पर 7 का स्क्वायर, 7 को 2 बार लिख देंगे तो 7 से 7 कट गया तो 22 में 7 से गुना होगा तो 154। यहाँ पे आर दिया है 14, तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7, आर है तो 14 का स्क्वायर, तो हो गया बाबू 22/7 और 14 को 2 बार लिख देंगे। 7 से 7 दूनी 14, 22 में 2 में 14 में गुना कर देंगे तो 22 दूनी 44 में 14 से गुना होगा लगभग 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 दूनी 44 में 14 से 4 चौका 16, 117, 4 4 4 7 6 11, 4 चौका 16। ठीक है, क्वेश्चन है कि आर का मान 21 है तो हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 और 21 का स्क्वायर हो गया बाबू 22/7 गुना 21 गुना 21, 7 3 का 21, तो 22 में 3 में और 21 में गुना कर देंगे तो 22 3 66, 21 से गुना करेंगे तो 6 6 2 6 का 12 1 13, तो हमारा आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पहला क्वेश्चन था आर का मान 7 है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होगा। तो पाई का मान 22/7 और 7 का स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे, 7 से 7 कट गया, 22 और 7 गुना होगा तो 154। यहाँ पे आर का मान है 14, तो आर का मान जब 14 है तो पाई के जब 22/7, आर स्क्वायर है तो 14 का स्क्वायर, 14 स्क्वायर में है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं, 7 दूनी 14, 22 2 और 14 गुना करेंगे तो 616 आ गया। आर का मान 21 दिया है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर है तो 21 गुना 21, तो बाबू 7 3 का 21 काटेंगे तो 1386 आ गया। अगला क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, त्रिज्या दिया है। तो वृत्त की परिधि जब त्रिज्या दिया है तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं बाबू 2 पाई आर, तो 2 की जगह पर 2, पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर 14, तो 7 दूनी 14, तो 2 में 22 में और 2 में गुना कर देंगे तो 22 दूनी 44 दूनी कितना होता है 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि, तो हमारा फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर, तो 2 के जगह पर 2, पाई का मान 22/7 और आर के जगह पर 7, 7 से 7 कट गया तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आंसर। यह है तीसरा नंबर। फिर लिखेंगे वृत्त की परिधि, तो फार्मूला हो गया बाबू 2 पाई आर, तो 2 का जगह पर 2, पाई का मान 22/7, आर का जगह पर 1, 22 दूनी 44/7 सेंटीमीटर हमारा आंसर हुआ। अगर हमको परिधि निकालना है तो सिंपल हम फार्मूला यूज कर देंगे 2 पाई आर। एक और क्वेश्चन है जैसे व्यास दिया है और डायरेक्ट परिधि निकालना है, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि फार्मूला हो गया बाबू पाई इंटू डी, तो पाई का मान 22/7, डी के जगह पर 14, 7 दूनी 14 कट गया तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आंसर। एक और है व्यास दिया है 7, तो वृत्त की परिधि फार्मूला हो गया पाई इंटू डी, तो पाई का मान 22/7 और डी के जगह पर 7, 7 से 7 कट गया तो कितना 22 सेंटीमीटर। तो एक बार और देखते हैं, हम लोग पास फार्मूला था वृत्त की त्रिज्या निकालना है, तो व्यास बटा 2 r/2 हो गया, डी बराबर सॉरी r बराबर d/2, व्यास निकालना तो 2 गुना त्रिज्या, परिधि निकालना तो 2 पाई आर, फिर परिधि के लिए पाई डी फार्मूला हो गया, जो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, जब तक नहीं कहा जाए तब तक 22/7 यूज करना है, अगर कहा जाता है तो 3.14 यूज करना है।